जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आर के इंस्टीट्यूट की कक्षा 10वीं की बायोलॉजी क्लास में। भाई देखिए, अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपके सामने जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर है 2। ठीक है, यानी फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, और सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है भाई, देखिए नियंत्रण और समन्वय, आपको पता है शरीर की आंतरिक शक्तियों पर नियंत्रण होना। ठीक है, शरीर का बाह्य वातावरण के साथ में समन्वय होना या आंतरिक वातावरण के साथ में समन्वय होना। आपको पता है बॉडी के अंदर यानी जीव जंतु के शरीर के अंदर सभी अंग एक दूसरे के साथ में सहयोग की भावना से कार्य करते हैं। ठीक है, जिस कारण में आपस में सामंजस्य यानी समन्वय बना करके रखते हैं। कुछ अंग ऐसे हैं जिन पर शरीर मस्तिष्क नियंत्रण करके रखता है, और कुछ ऐसे होते हैं अंग जिन पर हमारे मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण भी रखना है और उनमें आपस में समन्वय करना इस लेसन में आता है। ठीक है भाई, देखिए जीव शरीर के अंदर वातावरण को समान अथवा नियमित भौतिक रासायनिक, तो भाई देखिए अंदर वातावरण को समान और नियमित भौतिक रासायनिक दशाओं, शरीर के अंदर भौतिक क्रियाएं भी होती हैं और रासायनिक दशाएं, दोनों माध्यम होते हैं में बनाए रखने की अंतर्निहित शक्ति होती है। किसमें भाई, जीव के शरीर के अंदर। वो वातावरण के अनुसार ढल भी सकता है और वातावरण यानी वातावरण कैसा भी हो उसी के अनुसार वो अपने आप को बदल सकता है। ठीक है, यह प्रवृत्ति ही समन्वय कहलाती है, यानी प्रकृति के साथ में या वातावरण के साथ में उसका सामंजस्य ही समन्वय कहलाता है। उसके अनुसार ढलना ही समन्वय कहलाता है, ताकि इस वातावरण में कोशिकाएं अंग तंत्र अपने अपने कार्य को कुशलतापूर्वक बिना किसी बाधा के संचालित कर सके। ठीक है भाई, उसी तो कहते हैं हम नियंत्रण और समन्वय। अब देखिए, अथवा दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं भाई, दूसरे शब्दों में हम एक बात कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को कर सकने के लिए विभिन्न तंत्रों में, तंत्र आपको पता है 6 प्रकार के तंत्र होते हैं जीव शरीर में भाई। पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, ठीक है भाई, परिसंचरण तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, और कौन सा तंत्र होता है भाई, प्रजनन तंत्र होता है। तो इस प्रकार 5-6 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। तो विभिन्न तंत्रों में समन्वय आवश्यक है। तंत्र आपको पता है अंगों से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है भाई, यदि हम बात करते हैं पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र में मुख, मुखगुहा, ग्रासनी, ग्रासनली। अगर ग्रासनी ग्रासनली मुख के साथ में अपना सामंजस्य हटा देगी तो पाचन नहीं हो पाने का, भोजन आमाशय तक ही नहीं पहुँच पाने का, बीच में रुक जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही हृदय सर्कुलेटरी सिस्टम में, परिसंचरण तंत्र में हृदय यदि पंप करना बंद कर देगा तो रुधिर का भ्रमण बंद हो जाएगा। तो सभी अंग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो जीवों के शरीर में संगठन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतकों का उपयोग, जो अलग अलग अंगों में अलग अलग कार्यों के लिए विशिष्टीकृत होते हैं, मतलब बटे होते हैं, इन नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखो भाई, मानने की बात है, आप समझते हैं। पहला एग्जाम्पल बताएंगे, 2 एग्जाम्पल आपको हम यहाँ बताएंगे। पहले वाले में देखो, जीव जंतु कुछ विशेष प्रकार की गतियाँ करते हैं, सभी जानते हैं। जिस प्रकार एक दौड़ती बिल्ली झूले पर, जैसे कि भाई एक दौड़ती हुई बिल्ली दौड़ रही है, क्रिया कर रही है, झूले पर खेलते हुए बच्चे झूला झूल रहे हैं, जुगाली करती भैंस जुगाली कर रही है। हम सोचते हैं कि गतियाँ जीव के पर्यावरण से क्रियाशील होती है, यानी पर्यावरण नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है इसलिए क्योंकि बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसने चूहे को देखा होगा, उसके मस्तिष्क ने उसे ऑर्डर दिया, उसके मस्तिष्क ने उसके अंगों को क्या दिया भाई, संकेत दिया। अंगों को संकेत देने पर उसके मस्तिष्क ने जो संकेत दिया था उसी के अनुसार उसके अंगों ने उसके आदेशों का पालन किया, यानी उसी के अनुसार उन्होंने सामंजस्य बना करके कार्य किया। बिल्ली का दौड़ना उसके शारीरिक अंगों की गतियों में आने के कारण संभव हुआ, यानी अंगों में गति कहाँ से आई, मस्तिष्क से आई। तो मस्तिष्क का सहयोग किया किसने भाई, अंगों ने। अब आगे देखते हैं, अर्थात हम जान चुके हैं कि किसी कार्य को करने के लिए शरीर के सभी अंग आपस में साझा सहयोग द्वारा अर्थात समन्वय बनाकर अनुक्रिया करते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो
कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो लेसन है वो है समन्वय और नियंत्रण, यानी नियंत्रण और समन्वय दोनों चीज़ों को हमें यहाँ समझना होगा। ठीक है भाई। अब देखिए आगे चलते हैं भाई। एग्जाम्पल 2, नंबर 2, यदि दुर्घटनावश हम किसी गर्म वस्तु को छू लेते, मानने की बात है हम कोई कार्य कर रहे हैं अन्य और या फिर सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, और अचानक से हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु से या ठंडी वस्तु से छू गया है, तो क्या होता है, हमारे अंग अपने आप ही क्रिया करते हैं। हमारे बिना कहने के बाद भी वे अंग अपने आप, मस्तिष्क अनैच्छिक क्रिया करता है, यानी अपने आप अपने अंग को हटा लेते हैं। देखिए यदि दुर्घटनावश हम किसी गर्म वस्तु को छू लेते हैं तो हम तेजी से अपना हाथ गर्म वस्तु से हटा लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंगों ने पहले ही मस्तिष्क के साथ में साझा किया हुआ है, यानी सहयोग समन्वय की भावना से जुड़े हुए हैं। तो सभी अंग एक दूसरे का क्या करते हैं भाई? सहयोग करते हैं। देखिए भाई, जीव में बाह्य व भीतरी वातावरण के बीच संतुलन या शरीर को एक इकाई के रूप में कार्य करने की अक्षमता क्या कहलाती है? नियंत्रण या समस्थितिकता, या इंग्लिश में बोलते हैं होम्योस्टेटिस बोलते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है भाई, यहाँ सभी विद्यार्थी गौर करेंगे भाई, बहुत ध्यान देने की बात है भाई। जीव जो होते हैं ना, जीवों पर बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, और दोनों ही क्रियाओं को जीव जो है अपने मस्तिष्क के साथ में जोड़ता है। हम खड़े हैं, बैलेंस बना करके खड़े हैं। यदि एक मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति में अंतर देखें तो आप क्या देखते हैं कि एक जीवित व्यक्ति अपनी शक्ति के द्वारा खड़ा है, जबकि एक मृत व्यक्ति वो खड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? क्योंकि वो नियंत्रण और वातावरण के साथ में कोई भी समन्वय नहीं कर सकता, सामंजस्य नहीं बना सकता है। तो मस्तिष्क क्या करता है? सभी अंगों के साथ में, और सभी अंग मस्तिष्क के साथ में सहयोग की भावना से, यानी एक दूसरे के साथ में समन्वय बना करके रखते हैं। और यदि कार्य है पाचन का, तो पाचन में सभी पाचन तंत्र के अंग जो होते हैं वे भाग लेते हैं। सभी थोड़ा कार्य कुछ और करते हैं, थोड़ा कुछ और करते हैं, थोड़ा कुछ और करते हैं। इसी तरह सभी अंग थोड़ा थोड़ा कार्य करते हैं। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, परिसंचरण तंत्र की, तो परिसंचरण तंत्र में हृदय और रुधिर वाहिनियाँ आती हैं। रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार की है। धमनी शिरा, धमनियाँ शुद्ध रुधिर को लेकर के जाएंगी, मैं कभी भी अशुद्ध रुधिर को नहीं लेकर जाती। शिराएँ अशुद्ध रुधिर को लेकर के जाती है, मैं कभी भी शुद्ध रुधिर को लेकर जाती। और हृदय का काम है पंप करने का, तो हृदय रुधिर को लाने ले जाने का काम नहीं करने का। तो कहने का मतलब यह है कि रुधिर परिसंचरण में भी 2-3 अंगों ने मिलकर के एक दूसरे का कार्य किया और शरीर के अंदर कोई क्रिया संपन्न हो गई। तो यही हम बताने चाह रहे हैं आपको इस लेसन में भाई। अब देखिए समन्वय एवं नियंत्रण के प्रकार। आपको मैं बता दूं, समन्वय और नियंत्रण शरीर के अंदर 2 तरह के होते हैं, और 2 तरह के पदार्थ ही इन्हें क्रियान्वित करते हैं। ठीक है भाई। किसी चीज़ पर कंट्रोल करना, कोई एंजाइम ज़्यादा मात्रा में बन रहा है या शरीर के अंदर कोई घटना घटित हो रही है तो उसको नियंत्रित करना। ठीक है भाई। और समन्वय जो कार्य है ये किसके द्वारा होता है? ये 2 तरह से होता है। एक तो होता है रासायनिक समन्वय, और दूसरा होता है क्या भाई? तंत्रिकीय समन्वय। तो रासायनिक समन्वय समझेंगे हम यहाँ भाई। तो देखिए, विशेष पदार्थों द्वारा किया जाता है भाई रासायनिक समन्वय। ये पदार्थ कोशिकाओं में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? शरीर में उपस्थित कोशिकाओं में बनते हैं। ये पदार्थ एंजाइम और हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है यहाँ कि हार्मोन्स और एंजाइम द्वारा ही रासायनिक समन्वय होता है। आपको पता है भोजन को पचाने के लिए एंजाइमों की आवश्यकता पड़ेगी। शरीर के अंदर यदि शरीर में कोई चोट लग रही है, बाह्य चोट लग रही है, तो वहाँ कौन कार्य करेंगे? एंजाइम कार्य करेंगे, शरीर की सुरक्षा करेंगे। तो समन्वय करने का कार्य करें, यानी वे भी समन्वय में सहयोग देते हैं। हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स क्रियाओं को बहुत तेज कराते हैं। हार्मोन्स की वजह से कुछ रोग हो जाते हैं। आपको पता है यदि कमी हो जाए, यदि वृद्धि हो जाए तो भी रोग हो जाते हैं। तो इसलिए हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है शरीर के अंदर समन्वय बनाने में। यदि हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, ग्रोथ हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, तो वृद्धि नहीं करेगा, शरीर बौना रह जाएगा। यदि ज़्यादा ही वृद्धि होगी तो भीमकाय शरीर हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? वो एक कंट्रोलर सिस्टम बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बिगड़ जाएगा। तो जो हमारा हार्मोन्स और ये होते हैं, एंजाइम होते हैं, ये नियंत्रक और समन्वयक का कार्य करते हैं। कौन कराता है इनसे? मस्तिष्क कराता है। तो रेगुलेटर कौन है? मस्तिष्क है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए भाई, एंजाइम और हार्मोन्स है, ये शरीर में अनेक आयनों और मूलकों आदि की सांद्रता का नियंत्रण व नियमन करने में सहायक होते हैं। अब सेकंड वाले पा जाओ भाई, तंत्रिकीय समन्वय। तंत्रिकीय समन्वय जंतुओं में
तंत्रिका तंत्र आपको पता है, तंत्रिकीय समन्वय नाम से ही पता चला, तंत्रिका तंत्र द्वारा समन्वय होना। तो जंतुओं में तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न तंत्रों, कार्य प्रणालियों और बाह्य उद्दीपन। बाह्य उद्दीपन होते हैं वातावरण के द्वारा जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, ठीक है भाई, चोट, चुभन, ठीक है, रगड़ लगना, ये सब बाह्य उद्दीपन होते हैं जिनको हम महसूस करते हैं, आदि का समन्वय करता है। यदि कोई गर्म वस्तु हमारे हाथ से छूती है, वही वाला एग्जाम्पल, तो हम एकदम से हाथ को हटा लेते हैं। तो इसका समन्वय किसने किया? तंत्रिका तंत्र ने। तंत्रिका तंत्र में कितने भाग आते हैं? 2 भाग आते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो ये आपको पता होना चाहिए, मस्तिष्क मेरुरज्जु को तुरंत आदेश देगा कि वहाँ उस अंग पर कोई प्रॉब्लम है, तो एकदम हाथ को हटा लिया जाता है। तो तालमेल लगता है भाई। तो ये बात आपको समझ में आई। तो ऐसे ही भाई अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम जो है आगे चलते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जंतु तंत्रिका तंत्र होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको समझाते हैं। तो भाई आपकी समझ में आ रहा है यहाँ? देखिए, जंतु तंत्रिका तंत्र, जंतुओं में यह नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तथा रेखीय मतलब पेशीय ऊतक द्वारा किया जाता है। पेशीय ऊतक होते हैं वे जिनसे मांसपेशियों का निर्माण होता है। वे ऊतक जो मांसपेशियां बनाते हैं पेशीय ऊतक कहलाते हैं। तो भाई जो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय का कार्य होता है या नियमन करने का कार्य करता है, एक तो तंत्रिका तंत्र करता है और साथ में ये जो मांसपेशियां होती हैं इनके जो ऊतक होते हैं वे करते हैं। ठीक है भाई, हम अध्ययन कर चुके हैं कि मानव शरीर या जंतुओं में सभी क्रियाओं का नियंत्रण व समन्वय तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिकाएं ही सूचनाओं का आदान प्रदान मस्तिष्क से अंगों में और अंगों से मस्तिष्क में करती है। ठीक है भाई, तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। मैंने कहा था, आपको बताया भी होगा कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। और दूसरी बात, पूरे शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं का जाल फैला रहता है, ठीक है, ताकि पूरे अंग हमारे मस्तिष्क के कॉन्टैक्ट में रहे। यदि शरीर के किसी भी अंग पे, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, कोई प्रॉब्लम होती है तो एकदम दर्द होता है, रगड़ का भी महसूस करते हैं हम, सर्दी गर्मी को महसूस करते हैं, तो वो सूचनाएं तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ पहुँचाती हैं? मस्तिष्क में पहुँचाते हैं जब हम महसूस करते हैं। जो शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन आवेगों के रूप में करती है। आवेग होती है एकदम विद्युत झटकों के रूप में करते हैं, जैसे बिजली का एकदम तुरंत का पता चलता है, ऐसे ही आवेगों के रूप में करती है। इस प्रकार यदि अचानक से गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, हमें इसे पहचानने की और इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। इसको पहचानने के लिए गर्म वस्तु को छू रहे हैं, ठीक है भाई, ताकि हमें गर्म का आभास होया रहे। समझ में आई बात? जब तक हम गर्म वस्तु को नहीं छुएंगे हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये गर्म है। ठंडी वस्तु को नहीं छुएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ये ठंडी वस्तु है। तो क्या करेंगे हम? तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा इसका अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने के लिए पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा कर सकते हैं। हमारे हाथ में हमारी त्वचा द्वारा हम स्पर्श करके महसूस करते हैं, तो ये हमारी तंत्रिका कोशिकाएं ही इन सूचनाओं को कि गर्म कैसा होता है, ठंडा कैसा होता है, चोट का दर्द कैसा होता है, तो वो सब सूचनाएं हमारी कोशिकाएं ही हमारे मस्तिष्क को देती हैं, तभी हमारे दर्द होता है, पेन होता है। कुछ ज्ञानेंद्रिया जैसे कर्ण ज्ञानेंद्रिया होते हैं जो जिनके द्वारा हम महसूस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। कर्ण कान होते हैं, नाक, जिह्वा, त्वचा आदि सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। तो ये सभी क्या होती है भाई? ज्ञानेंद्रिया होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहें, ठीक है भाई। आपका जो कार्य है, जो सेकंड लेसन है, ये सेकंड लेसन आप तुरंत एक तो अपनी कॉपी में करेंगे, जो PDF हमने भेजी है कॉपी में करेंगे, तभी कुछ कर पाएंगे आप भाई, समझ में भी तभी आएगा। और वीडियो को कई बार देखें, लिख करके देखें तो अच्छा रहेगा। अगर आपको समझ में ना आए वीडियो तो दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं आता है समझ में तो आप इसी वीडियो को देखते हुए नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आचार्य जी ये टॉपिक हमारे समझ में ये नहीं आया या ये नहीं आया, तो आप बता सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे बता सकते हैं। आगे हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। हमारा नया टॉपिक है, ध्यान रखना, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मुझे यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं भाई।